नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम रीजनिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि आरआरबी के द्वारा कंडक्ट की जा रही एग्जाम्स में हर शिफ्ट में इस प्रकार के 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और यकीनन आगे आने वाली सभी आरआरबी एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस निश्चित तौर पर फ्रेम होंगे। तो इस टॉपिक से आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि आरआरबी एएलपी में आए थे, उन सभी क्वेश्चंस का कंपाइलेशन लेकर के मैं यहाँ आया हूँ और इन क्वेश्चंस को एक साथ कंपाइल करके सॉल्व करने का उद्देश्य यही है कि आपके माइंड में यह मैप ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है फॉर फर्दर एग्जाम प्रॉस्पेक्टेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ निश्चित टाइप्स होते हैं, जैसे कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, रेक्टेंगल सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, या फिर लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, या फिर बॉक्स पजल, यानी कि 1 बाय 1 आपको बॉक्स पजल दी जाएगी। तो ऐसे कुछ कुछ पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो हम उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आरआरबी के द्वारा उस एग्जाम में पूछे गए थे, जिससे कि आपके माइंड में क्लियरली एक पैटर्न बनेगा और तुरंत आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिना किसी कन्फ्यूजन के और बिना किसी देरी के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात ये आती है कि आपकी स्पीड और आपका कंसंट्रेशन वो बहुत मायने रखता है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको पूछे कि ये जो व्यक्ति है, ये इसके दाएं कितना बैठा है, इसके और इसके बीच में कितना व्यक्ति बैठे हैं, तो ये आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो यही प्रैक्टिस हम यहाँ इस सेशन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आरआरबी एएलपी 25 तारीख को आया था, शिफ्ट 1 में आया था। ठीक है, यहाँ क्या रखा है, यहाँ ये बोल रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके हुए बैठे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर सबसे पहले हमारी ये संभावना रहेगी, सॉरी, सबसे पहले हमारी ये एक तरीके से कोशिश रहेगी कि जो क्वेश्चन है उसको हम सिंगल पॉसिबिलिटी में हल करें। ठीक, अगर मान लीजिए सिंगल पॉसिबिलिटी में वो नहीं बैठता है, तो फिर डबल पॉसिबिलिटी लेकर के हम उसको आगे फर्दर मूव कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले सिंगल पॉसिबिलिटी लेकर के हम यहाँ पर एक सर्कुलर टेबल मैंने बना लिया आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो ए बी सी डी ई एफ है, यानी कितने हैं, ए से लेकर के एफ तक 6 पर्सन है, तो मैंने ये 6 पर्सन यहाँ ड्रॉ कर लिए। ठीक, यानी 6 कॉर्नर यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो अब बी टी के, अच्छा मैं एक बार क्लियरली विजिबल हो जाए इसलिए अच्छे से बना देता हूँ इसको। ठीक है, ये मैंने सर्कुलर टेबल बनाई और यहाँ पर 6 पर्सन बैठा दिए। ठीक है, हर कोने पर एक एक पर्सन बैठेगा। तो केंद्र कर मुख करके बैठे हैं, बी डी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। साथियों, इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए स्पीड बहुत ही तेज होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी होते हैं और टाइम की शॉर्टेज होती है। और रीजनिंग का यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देना है। ठीक है, तो बी डी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बी जो है वो डी के दाईं और फर्स्ट और सेकंड, बी डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, ए ई और सी का, वन सेकंड गाइस, ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, अगर हम निकटतम पड़ोसी है तो उसको ऐसे लिखेंगे बीच में। ठीक है, ये ए जो है ई का भी पड़ोसी है और सी का भी पड़ोसी है। ठीक, ई एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ये जो ई है ये एफ के बाईं और ये दूसरे स्थान पर बैठा है। भाई जो कंडीशन है उनको एज इट इज लिखते जाएंगे हम और फिर बाद में हम सेट करेंगे कैसे। ठीक है, अब बी के सापेक्ष हमें एफ का स्थान निकालना है, तो इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा, इस कंडीशन को मैं उठा करके यहाँ लिख देता हूँ एक बार कि ए जो है वो ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक, तो इसको मैंने रब कर दिया। अब एक बार बैठा के देखेंगे हम कि कैसे ये सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो रहा है क्या। यहाँ पर देखें कि बी और डी और ई की अगर बात करें, तो ई जो है वो ए और सी का पड़ोसी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें 2 जगह चाहिए होती है। ठीक है, 2 प्लेस होने चाहिए। ठीक, तो 2 प्लेस हमें कहाँ मिल रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर ए को बैठाऊँ, यहाँ पर अगर मैं ए को बैठाऊँ तो यहाँ पर डी आ रहा है, जबकि हमें ए के बगल में दोनों जगह खाली होनी चाहिए। तो हमारे पास ना तो ये जगह है, इसमें ऑलरेडी डी बैठा हुआ है, ना यहाँ ये है या ना यहाँ है। ठीक है, और ना हम यहाँ बैठा सकते हैं ए को, तो ए को हमें यहीं बैठाना पड़ेगा। ठीक है, यहीं प्लेस करना पड़ेगा, जिससे कि उसके दोनों तरफ जो है ये और ये प्लेस खाली मिल जाए, जिसमें हम एक जगह ई को रख सकें और एक जगह सी को रख सकें। ठीक है, अब यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि ई किधर आएगा और सी किधर आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को देखते हैं कि जो ई है वो एफ के बाईं दूसरे स्थान पर है। ठीक, एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो अगर मैं ई को यहाँ रखता हूँ
ठीक है, और एफ को यहाँ रख नहीं सकता क्योंकि ए के बगल में सी आएगा। तो एफ को अगर मैं यहाँ रखूँगा तो ये तो दाएं हो गया ना, ये तो राइट हो गया। ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, राइट होता है। तो ये ऐसे नहीं होगा। ठीक, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ कि ठीक है, आगे हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे फिर उनको एकदम स्पीड से करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं ई को यहाँ नहीं बिठाऊंगा, मैं ई को कहाँ बिठाऊंगा, यहाँ पर। ठीक, तो ई जो है, ई को यहाँ कर दिया मैंने और फिक्स, और ए के बगल में सी और बैठा है तो सी को यहाँ फिक्स कर दिया। ठीक, अब बचा कौन सा, ये हो गया एफ। तो यहाँ ये जो ऑटोमेटिक है आ गया ना कि जो ई है वो एफ के बाईं ओर एक छोड़ करके बैठा है। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बी के सापेक्ष एफ का स्थान क्या है, तो बी के सापेक्ष एफ का स्थान एकदम बाएं है। ठीक, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो एकदम बाएं या फिर दाएं के अगर हिसाब से देखा जाए, यानी कि राइट के हिसाब से देखा जाए तो राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5, यानी बी जो है वो दाएं से तो पाँचवें नंबर पर है और बाएं से जस्ट बगल में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं। सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, तो हमने 7 व्यक्ति बैठा लिए। बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। केवल अगर आ रहा है तो यानी कि केवल के अलावा, यानी कि वो कॉर्नर पे होना चाहिए। कौन, बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और कोई व्यक्ति आ ही नहीं सकता। तो यहाँ से 3 छोड़ेंगे। बाईं ओर ये है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो यहाँ से 3 छोड़ेंगे। ठीक है, एक तो ये छोड़ दिया, एक ये छोड़ दिया, एक ही छोड़ दिया, यानी कि बी के बाएं 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, एक तो यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, क्योंकि केवल आ रहा है, आपको क्या देखना है, ओनली। जी के दाईं ओर केवल के बैठा है। अब यहाँ पर भी केवल आ रहा है, यानी इस के अलावा कोई बैठ नहीं सकता दाएं ओर। तो यहाँ पर हम जी लेंगे और के को यहाँ प्लेस करेंगे। ठीक, जी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब जी यहाँ आ रहा है, ठीक है, इसके बीच में 3, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम डी बैठा देंगे। ठीक, सी एफ के बाईं और किसी स्थान पर बैठा है। अब सी जो है, अगर हमें पता नहीं है कि सी कहाँ बैठा है, सी यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डी को तो बाईं ओर बिठाना ना है, तो सी अगर यहाँ हो सकता है तो डी हम यहाँ भी कर सकते हैं। सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। हाँ, तो एफ के रिस्पेक्ट में देखना है ना हमें सी, तो ना तो एफ की पोजीशन फिक्स है और ना सी की पोजीशन फिक्स है। तो क्या करेंगे, इस कंडीशन को मेंशन कर लेंगे नीचे। सी जो है वो एफ के बाईं ओर बैठा है। ठीक, लेकिन ई के दाईं ओर बैठा है। कौन, सी। ये बात कर रहे हैं सी की। देखो सी के आगे कॉमा लग रहा है ना, इसको आप समझिए। सी के रिस्पेक्ट में कहा गया है, क्या कहा गया है कि सी जो है वो एफ के तो बाईं ओर है, किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन ई के दाईं ओर है। तो ये सी के लिए कहा गया है, सी जो है ई के तो दाईं ओर है। ठीक है, ई के तो दाईं ओर है और एफ के बाईं ओर है। ठीक है, तो ऐसे ही देख लेते हैं प्लेस। यहाँ पर हमें 3, ये जो 3 बैठाने हैं, हमको 3 प्लेस करने हैं, तो 3 हमें जगह मिल रही है, 1 2 और 3। तो यहाँ बैठा देंगे अपन ई सी और एफ। तो ये हो गया अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट। तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ई और एफ के बीच में तो ई तो ये हो गया और एफ ये हो गया, यानी कि 3 व्यक्ति बैठे हैं, सी डी और बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए एल पी ये फर्स्ट शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से। ठीक है, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। तो चलो बना लेते हैं, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, जल्दी से बनाएंगे इनको, अपन टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखिए हम अगर टाइम लगाते हैं तो हमारा एक तरीके से रिदम टूट जाता है। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इस टॉपिक में खासकर, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को, लेक्चर को देखकर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और एग्ज़ाम्स में आपके साथ जो एक सिली मिस्टेक होती है उनके लेस चांसेस होंगे, बिल्कुल नील के बराबर चांसेस होंगे। ठीक है, तो 7 बॉक्स हैं जो ए बी सी डी ई एफ जी हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं, तो मैंने 7 बॉक्स बना लिए, उनकी पोजीशन बना ली कि कैसे 7 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, अब क्या हुआ है कि परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो, बिल्कुल ऐसी कोई, इसको इग्नोर कर देते हैं इस लाइन को। डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा है, तो सबसे नीचे वाला स्थान कौन सा है, 1 2 3, तो सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा है, यानी कि थर्ड पोजीशन पर रखा है। ठीक है, एफ और ए के बीच में केवल एक बॉक्स रखा है, एफ और ए के बीच में, यानी कि पोजीशन फिक्स है नहीं अभी, तो या इसको हम ऐसे लिख देंगे, एफ और ए के बीच में एक बॉक्स है। ठीक, ये ए है और ये बीच में जो है एक बॉक्स है। ठीक है, जी और ई के बीच केवल 3 बॉक्स रखे हैं,
जी और ई के बीच इनको भी फिक्स नहीं कर सकते, तो इनको भी कंडीशन मेंशन कर लेंगे नीचे। जी और ई के बीच में केवल 3 बॉक्स हैं, ठीक। बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, इसकी भी कंडीशन फिक्स नहीं है, तो इसको भी कंडीशन लिख देंगे। बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, बी को एफ के ठीक ऊपर है, ठीक है, ये एफ के ठीक ऊपर रख देंगे। यानी इसको मैंने ऐसे मेंशन किया है कि बी को एफ के हमने ठीक ऊपर रखा है। देखिए गाइज, ऐसे क्वेश्चन को कंडीशन लिखकर ही सॉल्व कीजिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ई को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ई को डी के ऊपर, यानी ये डी है, यहाँ पर ये डी है, इसके ऊपर ई रखा गया है, यानी ई नीचे नहीं आएगा, ई ऊपर ही आएगा। कहाँ आएगा? ऊपर ही आएगा। किन में? इनमें, ठीक है, ये जो ई है। अब ई की कंडीशन अगर देखें हम, तो ई की कंडीशन यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ ई और जी के बीच में 3 व्यक्ति है, ठीक। तो अगर मैं ई को यहाँ रखूँ, कौन सी? फोर्थ पर, तो क्या 3 रख सकता हूँ मैं? 1 2 3, 1 2 3, 3 तो यहीं हो गए। फिर जी के लिए कहाँ बचेगी जगह? ऐसे ही नीचे नहीं होगा, डी 2 और 1, यहाँ भी 3 प्लेस हो गए, जी के लिए कोई स्पेस नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन देखेंगे। ई को अगर मैं मान लो 5th पर रखता हूँ, ठीक है, तो क्या ई और जी के बीच में 3 जगह है? ऊपर तो नहीं रख सकते, नीचे जरूर रख सकते हैं। 1 2 3, यहाँ पर रख देते हैं जी, ठीक। ये कंडीशन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए गाइज, यहाँ तो मैं रब कर सकता हूँ, यहाँ तो मैं, जैसे मैं देखो, मैं यहाँ पर बैक कर सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में तो ये थोड़ी ना होगा। एग्जाम में तो आपको बार बार कहाँ तक रब करेंगे, इसलिए आप कंडीशन लेकर बनाइए, तो तुरंत आपसे ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होंगे, ठीक है। तो जब मैं जी को यहाँ रखता हूँ, कहाँ पे? 5th पर, तो 1 2 3, तो ई यहाँ आ जाएगा। एक जी की कंडीशन क्या हो सकती है? एक जी की कंडीशन हो सकती है ये 1 2 3, ई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब जी की कंडीशन एक यहाँ नहीं हो सकती, कहाँ पे? इस पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि अगर इस पोजीशन पर अगर मैं जी रखूँगा, तो 1 2 3, तो यहाँ पर तो डी ऑलरेडी है ना, तो इसलिए मैंने तीसरी कंडीशन नहीं ली, ठीक है। तो अब 2 कंडीशन में हमें सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर डी की पोजीशन फिक्स हो गई, जी जी ई और ई, ठीक। अब बात कर रहा है कि बी और एफ जो हैं वो बिल्कुल पास पास है। तो देखो आप यहाँ देखिए, इस वाली कंडीशन को देखिए, इस वाली कंडीशन को, यहाँ पर एक तरीके से हमें 2 प्लेस ऐसे चाहिए, बिल्कुल नियरेस्ट होने चाहिए। तो देखो 4 यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेस है, ऊपर जी है और नीचे डी है, ठीक है। और यहाँ भी नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर ऊपर डी और नीचे ई, हमें तो 2 स्थान खाली चाहिए, ठीक है। तो वो 7 और 6 ही होंगे, ये वाले होंगे। तो यहाँ पर बी रख देंगे और यहाँ एफ रख देंगे, तो ये वाली कंडीशन सॉल्व हो गई, ये वाली कंडीशन सॉल्व हो गई, इनको मिटा दीजिए, ठीक। अब बचा क्या? एफ और ए के बीच में एक है, तो एफ, यहाँ पर एफ है, तो यहाँ ए रख दीजिए। बचा क्या? ये कौन कौन सा बचा? अब ए बी सी, सी बच रहा है ना, तो सी को आप यहाँ अरेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हो गया। तो ई और सी के बीच में कितने बॉक्स रखे हैं? तो आप देख लीजिए, ई तो कहाँ पे है? ई तो यहाँ है, और सी कहाँ है? सी यहाँ है। तो यानी ई और सी के बीच में बिल्कुल कोई भी बॉक्स नहीं है, कोई भी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LPRVXYZ एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो गोल मेज बना ली हमने, और ये कितने? LPR 3 और 3 6 और 1 7, 7 व्यक्ति हैं ना, 7 को ऐसे बना लेंगे, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। V के दाईं ओर से गिनने पर V और L के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो V यहाँ अरेंज कर देंगे, और V के दाईं ओर इस साइड, तो V और L के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? एक व्यक्ति, तो L को यहाँ रख देंगे। L और X के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो L X तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी V है। तो L और X के बीच में केवल एक व्यक्ति, तो X यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। ये लाइन भी हो गई। V और Z के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो V और Z यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ L है, तो Z को यहीं लिखेंगे हम। तो ये लाइन भी क्लियर हो गई। आर और एक्स के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो आर और एक्स, तो यहाँ पर अगर ये एक्स है, तो इसके अगर मैं यहाँ देखूँ, कौन सा? ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट, तो आर को हम यहाँ प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ वी है। तो आर को हम, आर और एक्स के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो हमें अरेंज इस साइड से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर और एक्स के बीच में 1 और 2 जगह खाली छोड़ेंगे, तो यहाँ पर आर प्लेस कर देंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियरली विजिबल हो। तो ये लाइन भी हमने क्लियर कर ली। पी और जेड के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ये जेड यहाँ है, पी यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ वी है,
तो पी यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो पी और जेड के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब सवाल यह है कि वाई के ठीक दाईं और बाईं ओर कौन बैठा है। तो वाई बच रहा ना अभी, देखो एल हो गया, पी हो गया, एल पी आर वी एक्स और जेड, वाई बच रहा है तो वाई को यहाँ प्लेस कर देंगे। तो वाई के ठीक दाएं और बाएं ओर कौन बैठा है, तो वाई के ठीक दाएं तो बैठा है वी, और जेड जो है इसके जस्ट बाएं ओर बैठा है, यानी कि वी और जेड रेस्पेक्टिवली बैठे हैं वाई के ठीक ठीक दाएं और ठीक बाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी पंक्ति के उत्तर में बैठे हैं। देखिए पंक्ति का नाम लाइन है तो बिल्कुल लीनियर अरेंजमेंट होगा। 7 व्यक्ति बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7 ठीक। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, सबका मुख जो है वो उत्तर की ओर है। ठीक है, तो आप ये अगर डायरेक्शन देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन का जिक्र है तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ डायरेक्शन दें। सी ये जो है ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। ये राइट है, ये हमारा ये तो राइट है और ये लेफ्ट है। ठीक, सी और डी के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए सी और डी के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं तो यानी कि टोटल कितने हो गए, 7 व्यक्ति हो गए। तो या तो सी यहाँ होगा और डी यहाँ होगा, या फिर डी यहाँ होगा या सी यहाँ होगा। ठीक है, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। बी दाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर जो सी और डी की कंडीशन है ना, इसको हम अभी मेंशन नहीं करेंगे इस अरेंजमेंट में, इसको हम लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि ये फिक्स नहीं है अभी हमारे पास। सी और डी के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा, ये जो लिखने का पैटर्न, इसको मैंने ये वाला जो साइन है ये इसको इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर ऐसे नहीं बोला गया है कि ये इसके बाएं हैं या फिर ये इसके दाएं हैं। ठीक है, इसलिए यानी कि ये मेंशन कर रहा है कि इसके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। अब चाहे वो सी डी के दाएं हों, चाहे डी जो है वो सी के दाएं हों। ठीक, तो अभी हमने देखा कि सी और डी के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं तो हमने ये कंडीशन लिख दी। बी दाएं छोर से पिछले तीसरे स्थान पर बैठा है। बी जो है वो दाएं छोर, ये कौन सा हमारा, ये राइट है। ठीक है, तो राइट से हम एक तरीके से जाएंगे तो तीसरे स्थान पर बैठा है। तो 1 2 और 3 कौन बैठा है, बी, तो बी की पोजीशन फिक्स हो गई। जी और सी के ठीक दाएं और बैठा है। जी सी के ठीक दाएं और बैठा है, तो यहाँ पर कंडीशन को नीचे लिख लेंगे। जी जो है वो सी के ठीक दाएं बैठा है। देखिए ठीक दाएं को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जस्ट ये दोनों अल्फ़ाबेट के बिल्कुल नीचे ये ठीक दाएं का सिंबल है। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर अपने समझने की दृष्टि से आप कंडीशन को कैसे ही लिख सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर मेरे समझने की दृष्टि से मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, कि जी जो है वो सी के दाएं और एकदम दाएं बैठा है, ठीक दाएं बैठा है। ठीक दाएं पर गौर कीजिए। ई ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है वो ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ये कंडीशन मैंने यहाँ नोट कर ली। अब कंडीशन सारी हो गई ना, अब देखते हैं, अरेंज कर लेते हैं इनको। तो सी और डी जो है, अगर मैं एक बार सी को अगर मैं मान लो यहाँ लेता हूँ और डी को यहाँ लेता हूँ इस कंडीशन के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से, तो सी के बाद में तो जी आना चाहिए ना, सी के ठीक राइट में तो जी आना चाहिए। तो यहाँ पर तो कोई जगह नहीं बची यहाँ पे, तो इसलिए ये कंडीशन सही नहीं होगी। तो हम सी को कहाँ लिखेंगे, सी को हम यहाँ लिखेंगे और डी को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और सी के बगल में जो जी है ये जी को हम यहाँ प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये जी प्लेस यहाँ कर दिया, तो ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं ए जो है, ए के राइट में 2 छोड़ करके ई बैठा है। तो ए के राइट में 2 छोड़ करके ये 3 प्लेस खाली है, 1 2 और 3। ठीक है, ये 3 प्लेस खाली हैं, तो इन पे चलो बैठा देंगे हम एक बार कि ये जो ए है, ए से राइट में 1 2 और 3, थर्ड में ई बैठा है। ठीक है, बचा क्या, ए बी सी डी ई एफ, तो एफ को यहाँ प्लेस कर देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो जी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, कौन, ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 25 नवंबर को शिफ्ट 2 में आया था। 7 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ और जी एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु यह जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। तो 7 बॉक्स बना लेते हैं, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये हमने बॉक्स का अरेंजमेंट करते हैं ऐसे। ठीक, एफ को शीर्ष से तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो 1 2 3 शीर्ष से एफ को तीसरे स्थान पर रखा गया है। जिसकी पोजीशन फिक्स हो जाती है उसको आप सर्किल कर लीजिए, जिससे कि ये कहीं नहीं जाने वाला। ठीक, बी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे हुए हैं, तो यहाँ पर बी और जी जो हैं उसके बीच में 2 बॉक्स रखे हुए हैं। ठीक है, डी को जी के ठीक ऊपर रखा गया है, डी को जी के ठीक ऊपर रखा गया है। ठीक ऊपर को मैंने ऐसे मेंशन किया,
ठीक है, डी को जी से ठीक ऊपर रखा गया है। ई और ए के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, तो ई और ए के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ, ऐसे या फिर ऐसे, क्यों? क्योंकि मेंशन ही नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने केवल 3 बॉक्स बनाए बीच में, 1, 2 और 3, ठीक है। ई और ए के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। डी को एफ के नीचे, एक मिनट, ये जो इसको मिटा देते हैं, डी को एफ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। ये जो एफ है इसके नीचे डी को कहीं रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो डी को एफ के नीचे कहीं स्थान पर रखा गया है। ई को शीर्षतम स्थान पर नहीं रखा गया, ई को यहाँ नहीं रखेंगे, ठीक है। तो पहले से लिख देते हैं, ई यहाँ नहीं आएगा। अब बात करते हैं डी की। देखिए गाइस, यहाँ से शुरू करेंगे हम डी से। एक्चुअली क्या है कि डी की कंडीशन हमें दे रखी है क्या, कि डी को जी के ऊपर रखा गया है, तो डी जो है वो यहाँ तो नहीं आएगा। डी कहाँ कहाँ आ सकता है इस कंडीशन के हिसाब से? कौन सी कंडीशन के हिसाब से? कि डी को एफ के नीचे रखा गया है, डी 4 पर आ सकता है, 3 पर आ सकता है, 2 पर आ सकता है, 1 पर आ सकता है, ठीक। लेकिन अगर हम डी को अगर 1 पर रखेंगे, हम मिनिमम कंडीशन से लेकर चलेंगे, कैसे? कि जहाँ हमारे पास मिनिमम पॉसिबिलिटी बन रही हो, तो अगर हम 1 पर रखेंगे डी को, तो डी के नीचे भी तो एक प्लेस खाली होना चाहिए, तभी तो हम जी को रखेंगे, तभी तो हम जी को रख पाएंगे। लेकिन इसलिए एक पर हम डी को नहीं रखेंगे, ठीक है। डी को अगर मैं 2 पर रखूँ, मान लो डी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, और जी मेरा यहाँ होता है, तो देखते हैं जी की कंडीशन सेट कर रही है कि ये वाली सेटिस्फाई हो रही है क्या? जी 2 छोड़ के बी है, तो जी 1 और 2 छोड़ के बी, बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों कंडीशन हो गई, बी और ये वाली, ठीक है। अब ई और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, और हमारे पास कितने प्लेसेस हैं? 1, 2 और 3, ये 3 खाली हैं, और ई और ए को सेट करना है, तो ई यहाँ नहीं आ सकता, ई यहाँ आ सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं ई को यहाँ रखता हूँ, तो क्या ए 2 और 3 छोड़ के ए रख सकता हूँ क्या? ए यहाँ रख नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो डी आ रहा है ना, तो ई यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। ई ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, ई कहाँ आएगा? ई यहाँ आएगा, ठीक है, थर्ड प्लेस पर। और ई और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 1, 2, सॉरी कितने बॉक्स हैं? 1, 2 और 3, तो ए को हम यहाँ रख देंगे, ठीक। बचा क्या? ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी बच रहा है, तो हमें सी यहाँ प्लेस कर देंगे। तो ये हो गया पूरा अरेंजमेंट बॉक्सेस का। तो यहाँ पूछा गया है शीर्ष से चौथे स्थान पर कौन सा बॉक्स रखा गया है? शीर्ष से चौथे स्थान पर 1, 2, 3 और 4th, यानी कि बी, ये बी जो है वो शीर्ष से चौथे स्थान पर रखा गया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एक सीधी पंक्ति बना लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमने एक लीनियर जो लाइन है वो बना ली। अब अरेंज करते हैं। जी के दाईं और कोई नहीं बैठा। अगर दाईं और कोई नहीं बैठा, ये राइट है और ये लेफ्ट है। अगर दाईं और कोई नहीं बैठा है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल एकदम राइट मोस्ट पर बैठा है। कौन? जी। ये राइट मोस्ट पर बैठा दिया हमने, सॉरी जी, ये जी है, ठीक है। जी को यहाँ बैठा दिया। जी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो जी और ई के बीच में 1, 2 और 3, तो जी और ई को यहाँ बैठा दिया, ठीक। बात करते हैं अब नेक्स्ट लाइन की। ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई और एफ, तो 2 यहाँ नहीं, एफ यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ तो डी एन डी हो रहा है लाइन का, तो एफ यहीं आएगा। कहाँ? 1 और 2, तो एफ को यहाँ बैठा दिया, ठीक। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है कि सी डी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। सी डी के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो सी जो है वो डी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि सी और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक। तो अगर मैं डी को यहाँ रखता हूँ, तो क्या सी यहाँ आ सकता है? 1, 2, तो सी यहाँ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें, तो के डी के ठीक दाईं ओर है, तो के डी के दाईं ओर होना चाहिए। अब डी तो यहाँ रख दिया, तो के तो यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ एफ ऑलरेडी मौजूद है। तो इसलिए जो ये कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन में चेंज करेंगे क्या? हम डी को यहाँ की जगह यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, जिससे कि हमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कौन सी? के जो है वो डी के एकदम दाईं बैठा है, तो डी जो है डी के जस्ट मतलब डी के लेफ्ट में 2 छोड़ करके सी बैठा है, तो सी यहाँ बैठा देंगे, और डी के जस्ट बगल में के आ जाएगा, ठीक है। के बचा क्या? बचा कौन सा अल्फ़ाबेट, कौन सा व्यक्ति बचा है? ए बी सी डी ई एफ जी, बी बी बचा रहा, बी,
ठीक है, तो बी यहाँ प्लेस कर देंगे। तो बी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? बी और एफ के बीच में 1 2 3 3 व्यक्ति बैठे हैं। कौन कौन? ई, डी और के। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी डी ई और के एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि 6 व्यक्ति हैं ए से लेकर के एफ तक, तो 6 व्यक्ति हम बैठा देंगे। एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। एफ और सी के बीच में, एफ और 1 2 सी, चाहे यहाँ से देख लीजिए चाहे यहाँ से देख लीजिए, बराबर बैठेंगे। 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, ठीक। डी और एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है, डी एफ के ठीक दाईं ओर, तो डी को यहाँ प्लेस कर देंगे कि एकदम ठीक दाएं, ठीक। तो डी यहाँ प्लेस कर दिया। डी एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है। ए बी और सी का निकटतम पड़ोसी है। ए बी और सी का, ए जो है वो बी और सी का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि 3 प्लेस होनी चाहिए सी के सहित, सी के सहित। हमें पता है सी यहाँ बैठा है, तो ए का पड़ोसी है सी, और ए का पड़ोसी जो है वो बी भी होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक। अब बचा कौन सा? तो ए बी सी डी एफ हो गया, ई बच रहा है, तो ई को यहाँ प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी के सापेक्ष ई का स्थान क्या है? तो बी के सापेक्ष ई का स्थान दाएं से तीसरा हो सकता है या फिर बाएं से तीसरा हो सकता है, कोई सा भी जो भी ऑप्शन में रहा होगा, ठीक है। लेफ्ट से थर्ड या फिर राइट से थर्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 25 तारीख को शिफ्ट 3 में आया था। 7 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ जी एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो 7 बॉक्स बना लीजिए। 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। अब इनका अरेंज करते हैं, कैसे कि जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, ठीक। ए को नीचे से दूसरे स्थान पर, देखो हमने ये नंबरिंग की है 7 बॉक्स की, ये नंबरिंग की है, ठीक है। और ये जो बॉक्स है ना, इस लाइन का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, वो इन बॉक्स के लिए कहा गया है, ए बी सी डी एफ जी। ये जरूरी नहीं कि ए बी सी डी ई एफ जी के इसी पैटर्न में हो, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लाइन देखते हैं, आगे जो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, तो ए को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है, तो नीचे से दूसरे स्थान पर 1 2, तो यहाँ पर ए रख दिया। ई और जी के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे हैं, ई और जी के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो ये थोड़ा सा रब करना पड़ेगा हमें, क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। और अब हम ए की कंडीशन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ए को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा है, नीचे से दूसरे स्थान पर ए को यहाँ रख दिया, ठीक है, ये ए हो गया। ई और जी के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, तो ई और जी के बीच में केवल 3 बॉक्स हैं, ठीक है, 3 बॉक्स रख दिए। जी को शीर्षतम स्थान पर, जी को एकदम ऊपर नहीं रखा गया है, शीर्षतम स्थान पर, यानी कि अपर मोस्ट पर नहीं रखा गया है, तो जी को यहाँ नहीं रखेंगे हम, तो जी को यहाँ मेंशन कर दिया ताकि हमें आगे याद रहे। एफ को सी से ठीक ऊपर रखा गया है, तो ये जो एफ है इसको सी से ठीक ऊपर रखा गया है, तो इसको ऐसे हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो ये कंडीशन हमें ध्यान रहे। सी को ई के ठीक ऊपर रखा गया है, सी को ई के ठीक ऊपर, तो ये जो ई है इसके ऊपर सी को रखा गया है, तो एक कंडीशन ये हो गई। तो अभी तक 3 कंडीशंस हो गई हैं जो भी सेट नहीं हुई हैं। बी को शीर्ष से चौथे स्थान पर नहीं रखा गया है, बी को शीर्ष से चौथे स्थान पर, यानी कि 1 2 3 4, तो बी यहाँ नहीं आएगा, ठीक। अब देखते हैं जो क्वेश्चन है वो तो कंप्लीट हो गया। अब इनको सॉल्व करते हैं इस कंडीशन के हिसाब से, कि यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें तो ए की अगर बात करें तो ए तो ऑलरेडी फिक्स है। ई और जी की अगर बात करते हैं, तो अगर मैं ई को कहाँ रखूँ, ई को अगर मैं यहाँ रखता हूँ फर्स्ट पर, तो ई के ऊपर मुझे एक प्लेस खाली चाहिए, क्यों? सी के लिए, तो वो यहाँ तो ए बैठा है, तो इसलिए तो ये नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं ई को यहाँ रखूँ, तो ई और जी के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 और 3, तो यानी कि जी यहाँ आएगा, लेकिन जी यहाँ आ नहीं सकता, कहाँ पे? 7th पे, 7 गाइस, 7 पे आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि जी ऑलरेडी हमें पता रखा है कि जी यहाँ नहीं आएगा। तो चलिए दूसरी पोजीशन देखते हैं, ठीक है। ई को अगर मैं यहाँ रखूँ, ई को अगर मैं यहाँ रखूँ, तो फिर जी के लिए ना तो नीचे खाली है 3 छोड़ के, ना ऊपर खाली है, तो ई यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं ई को यहाँ रखता हूँ, तो ई को नीचे अगर लेकर जाऊँ,
कहाँ पे, नीचे की तरफ। तो ई से नीचे देखूँ मैं तो 1 2 3, तो जी यहाँ आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सेट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ई के ऊपर सी आना चाहिए और सी के ऊपर इस कंडीशन के हिसाब से एफ आना चाहिए। ठीक, अब ये तीनों सेट हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। बी यहाँ नहीं आएगा, तो बी कहाँ आएगा, बी यहाँ आ जाएगा। बचा कौन सा, ए बी सी डी बच रहा है, तो डी को यहाँ प्लेस कर देंगे। तो क्या पूछ रहा है, सी और ए के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो सी और ए के बीच में जो है 1 2 3 3 बॉक्स हैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था जो कि आरआरबी एएलपी 25 तारीख को शिफ्ट 3 में आया हुआ था। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी ई एफ एल एम और पी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक टेबल बना लीजिए, सर्कुलर टेबल, और यहाँ पर ए बी ई 3 और 3 6 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो 7 व्यक्ति बैठा दीजिए। ठीक है, ये 7 व्यक्ति हो गए। एफ ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एफ जो है वो ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, ए बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ए बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, जो कंडीशंस फिक्स नहीं है उनको हमें लिखना चाहिए, जिससे कि हमारे दिमाग में रहे जब हम सॉल्व करें इसको। ठीक है, तो ये एक बेहतर अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, कंडीशन लिख दी। ए बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ये भी लिख दिया। एम एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। एम एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ये भी लिख दिया। ए एम के ठीक दाईं ओर बैठा है। ए एम के ठीक दाईं ओर बैठा है। पी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी जो है वो एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पी को मैं यहाँ ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, पी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब सवाल यह है कि एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो इसको बाद में पढ़ते हैं। अब कंडीशन सॉल्व करते हैं, कोई सी भी कंडीशन उठा लीजिए, क्योंकि सारी कंडीशन जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए सबसे पहले कंडीशन एम वाली लेता हूँ, क्योंकि एम मुझे यहाँ भी दिख रहा है और एम यहाँ भी दिख रहा है। तो अगर मैं इस कंडीशन को लेता हूँ, तो जो एल के बाएं तीसरे स्थान पर, तो 1 2 एम बैठा है। ठीक है, एल और एम को सेट कर दिया। एम, तो ये वाली कंडीशन हो गई। एम के जस्ट दाएं यानी एम के जस्ट राइट में ए बैठा है, तो ये वाली कंडीशन भी सेट हो गई। ठीक है, एम के बगल में पी नहीं है, तो पी यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। ठीक, अब बात करें ई और एफ की, इस वाली कंडीशन की। तो मुझे ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ पर एफ और ई को सेट कर सकूँ। तो एफ और ई यहाँ भी आ सकते हैं। ठीक है, और एफ और ई यहाँ भी आ सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। इससे पहले अगर मैं इस कंडीशन को सेट करूं बी और ए को, तो ए जो है हमें ऑलरेडी मेंशन है। देखिए, ध्यान रखना चाहिए आपको कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप कौन से प्लेस पर किसको रख रहे हैं। देखिए, मेरा जो ए है, मेरा ध्यान ए पर नहीं गया था, जबकि ए पर अगर ध्यान जाता तो तुरंत क्वेश्चन को एक जो आगे की डायरेक्शन है वो मिल जाती। तो बी और ए के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि बी के राइट में ए है, तो बी के, ये तो ए का राइट हो जाएगा, बी के राइट में, यानी कि इस साइड बी के राइट में ए बैठा रहेगा, या फिर यूं कहें हम ए के लेफ्ट में बी बैठा रहेगा। ठीक है, तो ए का जो लेफ्ट ये है, तो यहाँ से 2 छोड़ के 1 और 2, तो यहाँ हम बी को प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी हो गई। ठीक, अब आता है एफ और ई की बात। तो अगर हम एफ और ई को यहाँ बैठाएंगे तो पी को हमें यहाँ प्लेस करना पड़ेगा, जबकि पी यहाँ आ नहीं सकता। तो इसलिए जो एफ और ई की जो पोजीशन होगी वो कहाँ होगी, यहाँ होगी, कि ई के लेफ्ट में एफ बैठा है और पी यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर यहाँ से देखेंगे हम, तो पी बैठा है, तो पी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। बना लेते हैं एक बार अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, बी के दाईं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, केवल आ गया ना, इसका मतलब ये केवल 2 व्यक्ति दाईं और बैठे हैं, ये हमारा राइट पार्ट है। तो बी को यहाँ अरेंज करेंगे, जिससे कि हमारा 1 और 2, केवल 2 ही व्यक्ति बैठे हैं और कोई नहीं बैठा। बी और के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो बी और के बीच में 3 व्यक्ति,
तो 1 2 3, तो के यहाँ अरेंज कर देंगे। ठीक, अब आता है एफ बी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ बी के दाईं और दूसरे, यानी कि इस दाईं ओर, तो एफ यहाँ आ जाएगा, यानी एक छोड़ के दूसरे स्थान पर बैठा है एफ। एफ और सी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ और सी के बीच में तो एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, यानी एफ और सी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, जी ई के दाईं और किसी स्थान पर बैठा है। जी जो है वो ई के दाईं ओर बैठा है, तो अभी ना तो ई की पोजीशन फिक्स है और ना ही जी की, तो यहाँ मेंशन कर लेंगे कंडीशन को, क्या कि जो जी है वो ई के दाईं और किसी भी स्थान पर बैठा है। ठीक, लेकिन डी के बाईं ओर से किसी स्थान पर बैठा है। ये बात किसके संदर्भ में कही गई है? जी के संदर्भ में ही, यानी कि जी ई के दाईं ओर से किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन डी के बाईं ओर से किस स्थान पर बैठा है। तो जी जो है वो डी के बाईं ओर है और ई के दाईं ओर है। ठीक है, यानी कि हमें 3 प्लेस और खाली चाहिए ई, जी और डी को रखने के लिए, और 3 ही यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो रख दीजिए इसके हिसाब से। कैसे? ई को यहाँ रखूँगा, जी को यहाँ रखूँगा और डी को यहाँ रखूँगा। ठीक है, तो हो गई सबकी आपकी सबकी जो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और सबकी जो प्लेस है वो फिक्स हो गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो जी के दाईं ओर बैठे हैं 1 2 3 और 4, 4 व्यक्ति बैठे हैं। कौन कौन? सी, बी, डी और एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये बना लेंगे एक सर्कुलर टेबल, और कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं, तो 6 प्लेस हम यहाँ पर बना लेंगे। ई डी के दाईं ओर बैठा है, ई जो है वो डी के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, दाईं ओर को हम ऐसे लिखते हैं, ई जो है वो डी के दाईं ओर बैठा है। अभी पोजीशन फिक्स नहीं है इनकी, इसलिए मैंने यहाँ पर कंडीशन मेंशन की है। ए बी और डी का निकटतम पड़ोसी है, तो कोई सा भी कंडीशन देख लेंगे। अभी ए जो है वो बी और डी का निकटतम पड़ोसी है, तो ए को बीच में रख देंगे, बी और डी कहीं भी हो सकते हैं, बी इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है, और डी भी कहीं भी हो सकता है। एफ डी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, ये कंडीशन फिक्स है। कैसे? यहाँ पर हमें डायरेक्शन दे रखी है, किसके संदर्भ में? किसके रिस्पेक्ट में? एफ और डी के रिस्पेक्ट में, यानी कैसे? एफ जो है वो डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो डी को अगर हम यहाँ मेंशन करें, तो डी के दाईं और एफ बैठा है दूसरे स्थान पर। अब जब एफ की कंडीशन हमें अगर डी यहाँ पर मेंशन है, तो डी की कंडीशन यहाँ से लिख लेंगे। कैसे? डी जो है वो ए का पड़ोसी है और ए का पड़ोसी बी भी है, तो ए यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बी और बी यहाँ पर एफ जो है वो ऑलरेडी है, तो बी के लिए हमें एक और प्लेस चाहिए, तो ए यहाँ मेंशन कर देंगे और बी को यहाँ प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई और ये वाली कंडीशन हो गई। बची कौन सी कंडीशन? बची ये वाली कंडीशन, यानी डी के राइट में ई बैठा है, डी के राइट में ई बैठा है। कोई कंडीशन छूट रही है क्या? ई डी के ठीक दाईं ओर बैठा है। अच्छा, ठीक दाईं ओर, ठीक है ना? देखो, ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी कि जस्ट राइट में बैठा है, तो यहाँ पर ई प्लेस कर देंगे। तो क्या बचा अब? ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी सी, सी बच रहा है, तो सी को यहाँ रख देंगे। तो डी के सापेक्ष सी का स्थान क्या है? डी के सापेक्ष सी का स्थान या तो दाएं से तीसरा होगा या फिर बाएं से तीसरा होगा, जो भी ऑप्शन में होगा वो रख देंगे आप। ठीक, यहाँ पर मैंने ऑप्शंस को नहीं लिखा है क्योंकि जो स्लाइड है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और ये जो आपको ये विजिबिलिटी है इनकी, जो अल्फ़ाबेट्स हैं यानी कि जो लाइन लिखी हुई है, ये बहुत शॉर्ट हो जाएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शंस को मेंशन नहीं किया है। ठीक है, आपको सिर्फ ये जो सॉल्व करके, पजल्स को सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो फाइंड करना है। ठीक है, आपको लॉजिक देखना है, आपको पैटर्न समझना है, और आपको डील करने का जो तरीका है वो देखना है यहाँ पे। ठीक, तो डी के सापेक्ष सी का स्थान क्या होगा? या तो बाएं से तीसरा या फिर दाएं से तीसरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ और जी एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। 7 बॉक्स बना लेंगे। 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, तो जल्दी से बना लेंगे आप, जिससे कि टाइम नहीं लगे। अब बात करते हैं, जी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, नीचे से तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो जी को यहाँ रख देंगे। सी और एफ के बीच केवल दो बॉक्स रखे हैं, तो सी और एफ की कंडीशन हमें निर्धारित नहीं है, तो इसलिए हम सी और एफ को ऐसे मेंशन कर लेंगे। ठीक, सी और एफ के बीच में 2 बॉक्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ए और डी के बीच, ए को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, ए को डी के ठीक ऊपर रखा गया है। ठीक है,
तो इसको भी लिख देंगे, ए को डी के ठीक ऊपर रखा गया है। डी को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। डी को जी के ऊपर, यहाँ पर जी है ना, ये यहाँ पर जी है, तो इससे ऊपर ही आएगा डी। डी इससे ऊपर ही आएगा, ठीक है। बी और ई के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। बी और ई के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो बी और ई के बीच में 2 बॉक्स रख देंगे, ठीक है। यहाँ इसको लिख देंगे। अब बी को शीर्ष से, बी को ऊपर यानी शीर्ष स्थान पर नहीं रखा गया है, तो बी जो है वो यहाँ नहीं आएगा, ठीक। अब देखते हैं कंडीशन जमाते हैं कैसे। अगर मैं डी की बात करूँ, डी की, तो डी जो है, डी को अगर मैं 4th पोजीशन पर रखूँ, यहाँ पर रखूँ, तो यहाँ से ए को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। अब बचा क्या, बी और ई, तो बी यहाँ नहीं आएगा, तो बी को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। लेकिन बी और ई के बीच में 3 प्लेस खाली होनी चाहिए, तो यहाँ तो 3 ए डी और जी आ रहे हैं, तो बी का कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए, और ना ही ए और डी का हो रहा है इस हिसाब से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डी को, अब डी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे, तो डी को अगर मैं सेटिस्फाई करूँ तो डी से ऊपर ए आएगा, ठीक। और बी को अगर मैं यहाँ रखूँ, कहाँ पे, बी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, तो बी और ई, यानी बी यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, और ई यहाँ भी आ सकता है और ई यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है अभी, मतलब फिक्स नहीं है अभी पोजीशन इनकी, ठीक है। तो बी और ई भी हो गए। अब बात करें डी भी हो गया। सी और एफ की बात करते हैं, तो सी और एफ के लिए जगह तो कोई बची नहीं, तो इसलिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो क्या देखते हैं, ये जो ए है इसको यहाँ रखते हैं, डी को। अब डी को यहाँ से हटा करके हम डी को यहाँ रखते हैं, यहाँ रख के देखते हैं, ठीक। तो डी को यहाँ रखा, ए को यहाँ रख दिया, और बी और ई और सी और एफ इन दोनों को देखेंगे। तो अगर मैं बी को यहाँ रखता हूँ, तो बी और ई यहाँ आ जाएगा, बी ई और ई ऑब्लिक बी दोनों में से कहीं भी आ सकता है। ऐसे ही सी ऑब्लिक एफ और एफ ऑब्लिक सी, ये दोनों यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। ये शायद, इसको मैं दोबारा करता हूँ एक बार, ठीक है, एक बार दोबारा करते हैं इसको। चलिए देखते हैं एक बार और ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया हुआ है कि 7 बॉक्स हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है। तो 7 6 5 4 3 2 1, तो हमने बॉक्स की जो अरेंजमेंट है उनको ऑर्डर वाइज यहाँ पर रख दिया है। अब देखते हैं कि जी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो ये एक फिक्स कंडीशन है जिसे हम सेट कर देंगे शुरू में ही। जी को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जी को यहाँ रख देंगे, ठीक। सी और एफ के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो ये कंडीशन जो दी हुई है ये फिक्स अभी नहीं है, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। सी और एफ, ए को डी के नीचे, ए को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, ए को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो इसको भी साइड में लिख देंगे एक बार। डी को जी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, डी को जी के ऊपर, यानी कि जी कहाँ पर है, 3rd प्लेस पर, तो यहाँ से ऊपर आएगा डी, ठीक है। बी और ई के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो बी और ई के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं, ठीक। बी को शीर्ष स्थान पर नहीं रखा गया है, बी का जो प्लेस है वो 7 प्लेस नहीं हो सकता, ठीक है। अब सवाल यह है कि डी और बी के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं। तो पहले क्या हुआ था कि हमने डी और बी के बीच में, यानी कि क्वेश्चन है वो पढ़ा नहीं था। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ डी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जी ऑलरेडी सेटल्ड है, ये जो जी है, ये जी ऑलरेडी सेटल्ड है। अब अगर मैं देखूँ डी को, क्योंकि डी जो है वो 3rd प्लेस से ऊपर है, तो डी को अगर मैं यहाँ रखूँ, कहाँ पे, डी को अगर 4th पर रखता हूँ, तो डी की जगह फिर डी के रिस्पेक्ट में ए जो है इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ना तो सी रख सकता हूँ यहाँ पे, और ना ही बी रख सकता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे सी और एफ के बीच में भी 2 प्लेस चाहिए, और बी और ई के बीच में भी 2 प्लेस चाहिए, तो इसलिए सी को यहाँ पर नहीं रख सकते। इसका मतलब ये कि डी का प्लेस ये है वो गलत है, ठीक है। अब मैं रखता हूँ डी को कहाँ पे, इससे जस्ट ऊपर, ठीक है। डी को यहाँ रखूँगा,
ए यहाँ आ जाएगा। अब डी को यहाँ रखने पर मुझे क्या है कि मैं सी और एफ को, या तो सी एफ को या फिर एफ और सी को ऐसे अरेंज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास फिक्स ये नहीं है कि सी एफ के ऊपर है या एफ सी के ऊपर है। ऐसे ही अगर मैं बी और ई की बात करूं तो फिर मुझे बी और ई में चक्कर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे प्लेस फिलअप हो चुके हैं, सिर्फ ये दो ही खाली हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन डी की कंडीशन हमने यहाँ रखी है ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब डी को मैं रखता हूँ कहाँ पे? 6 प्लेस पर। ठीक है, डी को जब मैं यहाँ रखूँगा, ए यहाँ आ जाएगा। अब मेरे पास सी और एफ, इन दोनों कंडीशन देखते हैं एक बार। तो या तो सी और एफ यहाँ आएगा, सी एफ या एफ सी, और बी और ई या यहाँ आएगा। ठीक है, ई बी। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों कंडीशन दी हुई है, ये दोनों कंडीशन एक तरीके से फुलफिल इसलिए नहीं करती है क्योंकि इनका एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है हमारे पास दोनों के रिस्पेक्ट में। इसलिए या तो यहाँ पर सी और एफ आ जाएगा या फिर बी और ई आएगा। इसलिए यहाँ पर और ऐसे ही यहाँ पर ई या बी आएगा या फिर सी और एफ आएगा। ठीक है, तो केवल हमें क्या देखना है कि डी और बी के बीच में कितने लोग हैं। डी और बी के बीच में तो हम ये चीज़ ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ये हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कन्फर्म कोई भी रिलेशन ऐसा दिख नहीं रहा है यहाँ पे जो हमें ये बताए कि डी और बी के बीच में, यानी बी की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर नन इसका आंसर होगा। गाइज यहाँ या तो इस क्वेश्चन में या तो कोई टाइपिंग मिस्टेक है या फिर कोई कंडीशंस है ऐसी है जो छूट रही है, क्योंकि यहाँ पर ना तो हम सी और एफ को फिक्स कर पा रहे हैं और ना ही बी और ई को फिक्स कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए अगर इस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो इन क्वेश्चन का जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है जो सी और एफ को अगर फिक्स कर कर दे तो फिर हम बता सकते हैं कि डी और बी के बीच में कौन कौन से कितने बॉक्स बैठे हुए हैं, मतलब कितने बॉक्स अरेंज्ड हैं। ठीक है, या तो बी यहाँ होगा या फिर बी यहाँ होगा। ठीक है, तो और या फिर बी फिफ्थ में होगा या फिर टू में होगा। ठीक है, तो एक बार शायद कंडीशंस की इसमें कोई मिसप्रिंट है या फिर कोई टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं, तो इनको अरेंज कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ए दाएं छोर से 5वें स्थान पर बैठा है, तो ये हमारा राइट है, ये है लेफ्ट। यहाँ से कितने पर बैठा है? 5वें स्थान पर। 1 2 3 4 5। तो 5वें स्थान पर कौन बैठा है? ए बैठा है दाएं छोर से। ठीक है, ये फिक्स है। ई और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो ई और ए, ई इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर एक और दो ये दोनों रहेंगे, यानी ई कहाँ आएगा? तो ए के राइट में फिर ई बैठेगा, यानी कि 1 और 2 को छोड़ करके ई को यहाँ बैठाएंगे। सी जी और ई का निकटतम पड़ोसी है, सी जी और ई का निकटतम पड़ोसी है, यानी सी जो है वो ई का भी पड़ोसी है और जी का भी पड़ोसी है। तो सी जो है वो यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल राइट मोस्ट है, तो सी यहाँ आएगा। ठीक है, और जी यहाँ आ जाएगा। बी एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है, बी एफ के ठीक दाईं है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल दो प्लेस हमें एक साथ चाहिए होता है। सॉरी, बी एफ के ठीक दाईं बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ और यहाँ पर बी आ जाएगा। बचा क्या? ए बी सी डी ई एफ और जी, जी बचा, सॉरी ए बी सी डी, डी बच रहा है, तो डी को यहाँ प्लेस कर देंगे। तो डी और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? डी और बी के बीच में बैठे हैं, डी और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? ये 1 2 3 4। 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, लीनियर अरेंजमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7, जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। केवल के जी के बाईं ओर बैठा है, केवल, केवल वर्ड आ गया, यानी केवल वर्ड आते ही यानी कि एक ही व्यक्ति है जो के बाईं ओर बैठा है, वो कौन है? सॉरी, केवल एक ही व्यक्ति है जो जी के बाईं ओर बैठा है, वो कौन है? के। तो के यहाँ आ जाएगा और जी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी इसके बाएं हैं। के और सी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, के और सी के बीच में 1 1 2 3 4, यानी सी यहाँ आ जाएगा। एफ और डी के बीच में केवल ई बैठा है, एफ और डी के बीच में केवल ई बैठा है, यानी कोई और नहीं बैठा। एफ और डी के बीच में केवल ई बैठा है। ठीक है, यानी कि ये तीनों एक साथ आएंगे, तो तीनों एक साथ, यानी कि इस वाली प्लेस पर हम इसको अरेंज कर सकते हैं क्योंकि 3 प्लेस हमें यहाँ ही खाली दिख रही है यहाँ पे। चलिए देखते हैं प्लेस को, अगर एक्चुअली यहाँ पर हम फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन हमें ऐसी दी नहीं हुई है कि कौन किसके दाएं हैं। आगे पढ़ते हैं। एफ सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एफ यहाँ नहीं हो सकता और एफ यहाँ नहीं हो सकता। तो एफ कहाँ होगा? एफ यहाँ होगा, इसलिए ई यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ आ जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और बचा जो कौन सा अल्फ़ाबेट है वो है बी सी डी ई एफ जी,
और के, तो बी, बी बच रहा है, ठीक है, तो बी यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये सारी कंडीशन जो है वो फिक्स हो गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा, पंक्ति के दाहिने और पर कौन बैठा है, तो बी बैठा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जो कि ALP की शिफ्ट 3 में आया हुआ था 26 तारीख को। 6 व्यक्ति हैं, ABCDEF, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार मेज है, यहाँ पर 6 पर्सन है जो कि हमने ऐसे अरेंज करने हैं। ए बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ए जो है वो बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि हमें हमें कोई ऐसी कंडीशन पकड़नी है, या फिर आप शुरुआत से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन जहां हमें देखनी पड़ती है जहां काफ़ी सारा डेटा हो हमारे पास। अब यहाँ पर 4 लाइन का क्वेश्चन है, इसमें क्या कंडीशन देखेंगे आप, इसलिए आप शुरू से ही इसको शुरू कीजिए। ठीक है, तो ई ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, ई ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है, बाईं ओर ये होता है। सी एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है। अच्छा, ये बाएं दाएं क्यों कैसे है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये केंद्र की ओर मुख करके हुए बैठे हैं। ठीक है, इनका मुख जो है वो केंद्र की ओर है, ठीक है सबका, तो इसलिए ये एक की जो ए का जो बायां है वो ये है, ए का लेफ्ट ई है यहाँ पे। ई ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है, सी एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है, सी एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर फिक्स कंडीशन नहीं है, इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अभी सी एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है। देखो हमने पढ़ने में थोड़ा जल्दबाजी कर दी, ये चीज़ यहाँ पर देखिए आप, जो ये ए है ये बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, और हमने बिल्कुल नियरेस्ट कर दिया उसको। अगर मैं बी को यहाँ लिखता हूँ, तो ए जो है ये वाली लाइन, जो ए बी के बाएं और दूसरे स्थान पर है, ए बी के बाएं और दूसरे स्थान पर है, ठीक है, यहाँ पे ये बायां है। ई ए के ठीक दाईं और ठीक बाईं ओर बैठा है, ई जो है वो ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। सी एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है, सी जो है वो एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी कि हमें 2 प्लेस बिल्कुल पास पास चाहिए एकदम खाली, तो ये दोनों प्लेस ही हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सी को अरेंज, इनको अरेंज कर देंगे कैसे, जो सी है वो एफ के बिल्कुल दाएं है, एफ के बिल्कुल दाएं कौन बैठा है, सी बचा क्या, ए बी सी डी, डी बच रहा है। ठीक है, तो इसको हम अरेंज कर दिया। तो डी के सापेक्ष सी का स्थान क्या है, तो डी के सापेक्ष सी का स्थान या तो बाएं से तीसरा हो सकता है या फिर दाएं से तीसरा हो सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यानी कि थर्ड टू द राइट और थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 पर्सन हैं, ABCDEF, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये वृत्ताकार मेज है और यहाँ पर 6 पर्सन को ऐसे अरेंज कर देंगे। पहले एफ सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर एफ सी के दाईं ओर, एफ सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी ई और एफ के निकटतम पड़ोसी हैं, डी जो है वो ई और एफ का पड़ोसी है, यानी कि डी जो है वो एफ का, एफ जो है वो ऑलरेडी प्लेस्ड है, और ई को यहाँ प्लेस करने पर डी जो है वो दोनों का पड़ोसी हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंग। ए बी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ए बी के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर ये 2 प्लेस खाली है हमारे पास, ये और ये, तो जो ए है वो बी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि इस तरफ बायां है। ठीक है, तो सी के सापेक्ष ई का स्थान क्या होगा, तो सी के सापेक्ष यानी ये सी है, इसका सापेक्ष ई का स्थान बाएं दूसरा या फिर दाएं, 1 2 3 4 दाएं, 4 चौथा। ठीक है, तो सेकंड टू लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट टू सी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 7 व्यक्ति ABCDEFG के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, बी और के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और के 5 व्यक्ति तो वो जो बीच में बैठे हैं, और बी और के समेत कितने, 2, ये तो 5 और 2 7 हो गए, यानी कि बी और जो के हैं वो बी या तो यहाँ होगा या फिर के यहाँ होगा, और या फिर के यहाँ होगा और बी यहाँ होगा। ठीक, यानी इन दोनों के रेस्पेक्ट में परस्पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी गई है कि ये इसके ठीक, ये इसके बाएं हैं, ये इसके दाएं हैं। जी के ठीक बाईं ओर बैठा है, जी जो है वो के ठीक बाईं ओर बैठा है। अच्छा, अब देखिए ये वाले कंडीशन में हमें पता लग जाएगा कि के कहाँ बैठा है। के पता है हमें कॉर्नर में बैठा है, ये कॉर्नर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि के और बी के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो जी के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो अगर के को हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे, तो के तो बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट हो गया, और इस जगह कोई खाली जगह है ही नहीं हमारे पास इसको प्लेस करने के लिए, तो के यहाँ आएगा और बी यहाँ आ जाएगा, तो के बगल में क्या बैठा है, जी बैठा है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। डी एफ के बाईं और किसी स्थान पर लेकिन सी के दाईं ओर बैठा है, डी जो है वो एफ के तो बाईं ओर बैठा है और सी के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो यानी कि हमें 3 प्लेस चाहिए, तो 3 प्लेस की अगर बात करें तो यहाँ पर तो हमारे पास 4 प्लेस हैं, 1 2 3 4,
देखिए यहाँ पर एक कंडीशन हम थोड़ा भूल गए जल्दी 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 में। तो जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ये जी है, और यहाँ से ये एक व्यक्ति बैठा है जी और ई के बीच में, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है इसको अरेंज कर देंगे, सी डी और एफ। तो यहाँ पूछा हुआ है कि पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो 1 2 और 3, तो ये डी बैठा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एल पी आर वी एक्स वाई जेड केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये टेबल है, सर्कुलर टेबल। यहाँ पर अगर हम अरेंज करते हैं, कितने व्यक्ति हैं, 3 और 3 6 और एक 7, 7 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इनको अरेंज कर दिया, 1 3 3 6 और 1 7, ठीक है। आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल ऑल फेसिंग द सेंटर आर, ठीक है। आर इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ बी। तो आर जो है वो बी के इमीडिएटली राइट है। काउंटिंग काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम आर, ठीक है। आर से क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन देखें कि आर जो है बी के ठीक दाईं ओर बैठा है। आर के बाईं ओर से गिरने पर आर और जेड के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो हम पहले आर को फिक्स कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की जो लेंथ है काफ़ी कम है, मतलब ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए हम कंडीशन से ही, इस पहली कंडीशन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आर को फिक्स करें तो आर बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो ये बी है, ये आर है, क्योंकि सेंटर की ओर मुख करके बैठे हैं ना, इसलिए ये इसका राइट हो जाएगा। आर के बाईं ओर आर के बाईं ओर से गिनने पर आर और जेड के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये आर का बायां ये है, तो 1 2 और 3, यानी 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, आर और जेड के बीच में। तो जेड यहाँ आ जाएगा। बी और पी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो वी और पी के बीच में 3 व्यक्ति, तो अगर हम 1 2 3 की बात करें इधर से, तो यहाँ पर तो जेड ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो यहाँ पर तो नहीं आएगा, यानी कि हम देखेंगे वी के लेफ्ट में। तो लेफ्ट में अगर देखें तो 1 2 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो यानी 3 व्यक्ति वी और पी के बीच में, तो पी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इनको रब कर देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं हो इससे। और एक्स वाई के ठीक दाईं ओर बैठा है, एक्स वाई के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो हमारे पास 2 प्लेस होने चाहिए एक्स और वाई के लिए, क्योंकि जो है एक्स है वो वाई के ठीक दाएं हैं, तो ये दोनों मिल रहे हैं हमें, ये दोनों प्लेस दिख रहे हैं हमें। तो यहाँ पर तो हमें एक्स को प्लेस कर देंगे और यहाँ पर वाई को, तो एक्स वाई के ठीक दाएं बैठा है, ठीक, ये वाई का राइट है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वाई के बाईं ओर से गिनने पर एल और वाई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो वाई के बाएं ओर से गिनेंगे तो यहाँ पर एल, ये एल यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, कौन कौन, जेड और पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 7 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7, ई बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ई जो है वो बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 3, तो ई यहाँ बैठा है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक। डी के दाएं और केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो दाएं और केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी 3 के अलावा कोई और नहीं बैठा है, तो यहाँ पर राइट मोस्ट है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 1 2 और 3, तो डी के दाएं और केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी यहाँ आ जाएगा, ठीक। और फिर बात करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, जी डी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, जी डी के बाएं ओर से, यानी कि जी, ये डी है, इसके बाएं 1 और 2, तो दूसरे स्थान पर कौन है, जी, तो जी यहाँ आ जाएगा। और बी सी के ठीक दाएं ओर बैठा है, बी सी के ठीक दाएं ओर बैठा है, तो सी के ठीक दाएं बी। देखो हमारा जो ठीक दाएं जो बैठा है, इसको मेंशन करने का जो मेथड है वो ये होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मैं इस मेथड को प्रेफर करता हूँ, क्यों, क्योंकि इससे पता लग रहा है कि एकदम सटीक है, एकदम नेबर है, कौन, बी सी का। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये दे दिया हो कि अगर कोई व्यक्ति है जो सी के दाएं बैठा है, तो उसको ऐसे मेंशन कीजिए जिससे कि आपको ये पता रहे कि हाँ ये दाएं बैठा है, ठीक दाएं नहीं बैठा है, ये दाएं बैठा है, यानी कि ये राइट में है। अब राइट कितना ही राइट हो सकता है, 1 छोड़कर, 2 छोड़कर और 5 छोड़कर, ठीक है। तो ऐसे इनको मेंशन करने का तरीका आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपको एग्जाम में सहूलियत हो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि बी सी के ठीक दाएं बैठा है, ठीक। एफ ए के दाएं और नहीं बैठा है, यानी कि एफ जो है ए के दाएं और नहीं बैठा है, तो यानी कि ए के बाएं और बैठेगा कौन, एफ, तो ए के बाएं और बैठेगा कौन, एफ, ठीक है। अब देखते हैं एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर हम देखें सी और बी की पोजीशन को, तो यहाँ पर हमें 3 पोजीशन दिख रही है, ठीक है। तो अगर एक बार और पढ़ें फिर से कि पंक्ति में 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
ई बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, ई बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। डी के दाएं और केवल एक व्यक्ति बैठा है, डी के दाएं और केवल एक व्यक्ति बैठा है। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ी कंडीशन हमने पढ़ने में भूल कर दी। डी के दाएं और केवल एक व्यक्ति, चलिए अब दोबारा से एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जब एक साथ हो जाते हैं एक ही टॉपिक के तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने का एक सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपको माइंड में एक मैप बन जाए कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं आरआरबी में। क्यों? क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो, उन सभी में रीजनिंग पोर्शन में जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं वो 2 से 3 के नंबरिंग में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस की नीड होती है। छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है कि एन के लेफ्ट में कौन बैठा है, एन के राइट में कौन बैठा है, आउटर मोस्ट या फिर सॉरी लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट, तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है जो सिली मिस्टेक के भागीदार होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन सिली मिस्टेक को बिल्कुल ना करें और प्रैक्टिस करके जाएं, जिससे कि आपके माइंड में एक तरह से क्लैरिटी बने हर एक क्वेश्चन को लेकर के। तो यहाँ पर अगर बात करें 7 व्यक्ति हैं और लीनियर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ई बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ई बाएं छोर से तीसरे स्थान पर ई यहाँ जाएगा। डी के दाएं और केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो डी के दाएं और केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो डी यहाँ जाएगा। जी डी के बाएं और दूसरे स्थान पर है, तो जी डी के बाएं और दूसरे स्थान पर आ जाएगा। बी सी के ठीक दाएं और बैठा है, बी सी के ठीक दाएं और बैठा है, बी जो है वो सी के ठीक दाएं बैठा है, यानी कि 2 पोजीशन हमें खाली चाहिए। तो ये दोनों पोजीशन हमें यहाँ यहीं खाली दिख रही हैं, तो यहाँ पर सी यहाँ जाएगा, बी यहाँ जाएगा, ठीक। एफ ए के दाएं और नहीं बैठा है, एफ जो है वो ए के दाएं और नहीं बैठा है, यानी एफ जो है वो ए के बाईं और बैठेगा, ठीक है। यानी एफ जो है वो ए के बाईं और बैठेगा, ये बाईं और है, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ और ई के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, कौन? जी, यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 तारीख को आया था शिफ्ट 3 में। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं, उत्तर की ओर बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7। एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? अच्छा, ठीक है। अब देखते हैं कि एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं, सी के दाएं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, केवल आ गया, यानी 2 के अलावा कोई नहीं बैठ सकता, तो सी के दाएं यानी कि सी यहाँ आएगा, इसके दाएं केवल 1 और 2 केवल 2 ही व्यक्ति बैठेंगे। डी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी यहाँ है, तो इसके बीच यहाँ डी नहीं आ सकता क्योंकि इधर केवल 2 ही व्यक्ति है, ये बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट पार्ट है, तो डी जो है वो इधर ही बैठेगा। तो सी और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2, तो डी यहाँ आ जाएगा। ए डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ए डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी कि डी यहाँ है, तो एक ए जस्ट इसके राइट पार्ट में आ जाएगा, ठीक है, राइट साइड। और ई जी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ई जी के ठीक बाईं ओर, ई जी के ठीक बाईं ओर, यानी कि 2 प्लेस हमें खाली चाहिए। तो 2 कहाँ दिख रहा है आपको? दिख रहा है कहीं? अगर मैं इनको रब कर देता हूँ तो ये देखिए, ये जो दोनों प्लेस है खाली दिख रहे हैं, यहाँ ये एक है, ये एक है, तो ई जी के ठीक बाएं बैठा है, तो ई यहाँ और जी यहाँ, ठीक। बी ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, बी ए के बाईं ओर से, यानी ये ए है और इसका 1 और 2 एक यानी सेकंड स्थान पर, सेकंड प्लेस पर बैठा है। कहाँ पे? लेफ्ट में कौन बैठा है? बी बैठा है। तो ये जो प्लेस्ड किए हुए हैं, तो कौन बच रहा है अब? ए बी सी डी ई एफ बच रहा है, तो एफ को यहाँ प्लेस कर देंगे। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो बी और एफ के बीच में, ये बी है और ये एफ है, तो इसके बीच में 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन से? डी और ए, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ये वृत्ताकार मेज है और कितने व्यक्ति हैं? एफ तक 6 पर्सन हैं। ए ई के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ए जो है ई के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ डी और ई का निकटतम पड़ोसी है, एफ जो है वो डी और ई का निकटतम पड़ोसी है, डी एफ और अच्छा एफ और डी मैंने यहीं क्यों लिया? क्योंकि एफ जो है वो ई का पड़ोसी है और डी का पड़ोसी है, ई ऑलरेडी सेटल्ड है, डी को सेट करना है, डी और एफ को, तो डी और एफ में से या तो हम यहाँ करेंगे एफ को सेटल्ड या फिर यहाँ करेंगे, मतलब कहीं भी करेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए? 2 प्लेस एक साथ चाहिए ई के सापेक्ष में, तो ई तो ऑलरेडी सेटल्ड है, तो एफ के पास 2 प्लेस और चाहिए, तो एक यहाँ तो केवल एक ही है, क्योंकि यहाँ तो ए बैठा हुआ है ना, तो यहाँ तो एक ही है, तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। इससे पता लग रहा है कि हमें जो एफ का पड़ोसी है वो कौन है? ई और डी। सी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, सी बी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये 2 प्लेस खाली है हमारे पास,
जिसमें सी को अरेंज करना है। अगर मैं सी को यहाँ अरेंज करता हूँ तो बी के बाईं ओर, सी को यहाँ अरेंज करता हूँ तो यह बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो बिल्कुल सी जो है, सी यहाँ जाएगा और बी यहाँ जाएगा। इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर सी बैठा हुआ है, यानी एक बीच में है इसके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सी के सापेक्ष एफ का स्थान क्या है? सी के सापेक्ष एफ का स्थान है फर्स्ट और सेकंड, यानी कि बाएं दूसरा। ठीक है, बाएं दूसरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ये 6 पर्सन है। डी एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, डी एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है। बी सी और एफ का निकटतम पड़ोसी है, बी जो है वो सी और एफ का निकटतम पड़ोसी है। एफ ऑलरेडी सेटल्ड है, बी और सी को सेटल करना है, तो बी बीच में आ जाएगा सी और एफ के। ठीक है, ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, ए और सी का निकटतम पड़ोसी सी ऑलरेडी सेटल्ड है। ए और ई को सेट करना है, और ए जो है वो पड़ोसी होना चाहिए सी का भी और ई का भी, तो ए बीच में आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक, ये हो गए सारे अरेंज। ई के सापेक्ष डी का स्थान क्या है? ई के सापेक्ष डी का स्थान ठीक दाएं, ठीक राइट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ई बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, ई बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। जी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, जी और ई के बीच में ये ई है। इधर 3 व्यक्ति हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ तक ही है, यानी कि सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं ई के बगल में, ई के लेफ्ट पार्ट में। तो ई के राइट में हम देखेंगे तो जी और ई के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 और 3, तो जी यहाँ आ जाएगा। बी सी और एफ का निकटतम पड़ोसी है, बी जो है वो सी और एफ का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन सी यहाँ भी हो सकता है और सी यहाँ भी हो सकता है, एफ के साथ, एफ के सापेक्ष, यानी एफ की जगह पे। ठीक, डी सी के बाएं और दूसरे स्थान पर है, डी सी के बाएं और दूसरे स्थान पर, डी जो है वो सी के बाएं और दूसरे स्थान पर है। ठीक, तो अगर मैं सी बी एफ को अरेंज करूं तो सी बी और एफ, तो सी और बी एफ यहाँ अरेंज नहीं हो सकते, ये यहीं अरेंज हो गए। ठीक है, तो अगर मैं, हमें क्या करना पड़ेगा, सी बी और एफ इसको ऐसे ही अरेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बी जो है वो सी और एफ के बीच में है, और सी को एक छोड़ के डी अरेंज करना है। अच्छा, सी बी एफ को अगर हम एफ बी सी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सी हमें दिया हुआ है कि सी को एक छोड़ के, सी से एक छोड़ के क्या है, डी है, तो सी से एक छोड़ के यहाँ पर तो एफ आ जाएगा ना, इसलिए इसको हमने ऐसे अरेंज नहीं किया। तो हमने किया सी बी और एफ के हिसाब से। बचा क्या? ए बी, ए बच रहा है तो ए यहाँ जाएगा। तो ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो ए और एफ के बीच में डी ई सी और बी, ये 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, 4 व्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। डी के बाएं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो केवल आ गया, तो यानी कि 2 व्यक्ति, एक तो 1 और 2, तो डी के बाएं और की बात हो रही है, यानी कि इधर की पार्ट की, लेफ्ट पार्ट की। एफ डी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो डी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर 1 और 2, तो यानी कि ये डी के बाएं और एफ, एक तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये एफ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एफ यहाँ आ जाएगा। जी ई के दाएं और दूसरे स्थान पर है, जी जो है वो ई के दाएं और दूसरे स्थान पर है। कंडीशंस फिक्स नहीं है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, यानी प्लेसेस फिक्स नहीं है, तो यानी को कंडीशन के तौर पर लिखेंगे। ठीक है, जी ई के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ई डी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ई जो है वो डी के दाएं और, तो डी कहाँ है? यहाँ है, तो 1 और 2, तो ई यहाँ है। ठीक है, ई यहाँ आ जाएगा, ई डी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ए बी के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ए जो है वो बी के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ये ए है और ये बी है। ठीक, ए और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए जो है, ए आर नॉट इमीडिएट नेबर। अच्छा, ए और एफ जो है वो निकटतम पड़ोसी नहीं है आपस में, तो ए जो है वो यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ए, तो ए को हम सिर्फ यहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन देखिए आप, ए जो है, ए के राइट में एक छोड़ करके बी है, तो ए जब यहाँ जाएगा तो बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ई जब यहाँ है तो जी यहाँ आ जाएगा, तो ये कंडीशन हो गई सेट, ये हो गई सेटिस्फाई। अब बात करते हैं क्या बचा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी, तो ए बी सी बच रहा है, तो सी यहाँ आ जाएगा। पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है? पंक्ति के दाएं छोर पर जी बैठा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सात व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। एफ के दाएं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, 1 और 2, तो एफ यहाँ जाएगा। ठीक है, एफ और जी के दाएं और दूसरे स्थान पर है, एफ जी के दाएं और दूसरे स्थान पर है, तो एफ जब ऑलरेडी सेटल्ड है तो यह कहाँ पर है, जी के दाएं और दूसरे स्थान पर, तो जी यहाँ जाएगा। यानी फर्स्ट और सेकंड स्थान पर क्या है, एफ, किसके रिस्पेक्ट में, जी के रिस्पेक्ट में। ई एफ के दाएं और दूसरे स्थान पर है, ई एफ के दाएं और दूसरे स्थान पर है। सी बी के दाएं और चौथे स्थान पर है, सी जो है वो बी के दाएं और चौथे स्थान पर है। ठीक है, डी सी के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, डी जो है वो सी के बाएं और दूसरे स्थान पर, ये डी है और ये सी है, इसके बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ए सी के ठीक दाएं ओर बैठा है, ए जो है वो सी के ठीक दाएं ओर बैठा है, यानी सी अगर यहाँ है तो एक यहाँ आएगा। तो हमें देखना है कि सी, ए सी के ठीक दाएं बैठा है, ए सी के ठीक दाएं ओर बैठा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सी तो यहाँ जाएगा। यहाँ साथियों देखिए आप, एक लाइन छूट गई हमारी, सी बी के दाएं और चौथे स्थान पर है, सी जो है वो बी के दाएं और चौथे स्थान पर है, यानी कि सी बी के बीच में तीन पर्सन है और ये दाएं हैं, कौन, सी जो है वो बी के दाएं हैं। ठीक है, अब अगर मैं सी को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3, तो बी यहाँ आ जाएगा। ठीक, और ये सी और ये बी हो गया। सी के एक छोड़ के डी में है, सी का एक छोड़ के डी है, डी यहाँ आ जाएगा और सी के जस्ट बगल में ए है। ठीक है, तो सी के जस्ट बगल में ए, यहाँ तो लेकिन ई आ रहा है, एक बार फिर से करते हैं एक बार। ठीक है, इसको अगर एक बार और देखें तो शुरू से पढ़ते हैं। सात व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एफ के दाएं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ यहाँ जाएगा, इसके दाएं ओर केवल एक और दो। ठीक, एफ जी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ये एफ जो है वो जी के दाएं और दूसरे स्थान पर आ जाएगा, ये एक यहाँ जाएगा। ठीक है, वन व्यक्ति बैठा है जी और एफ के बीच में। ई एफ के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ई एफ के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठेगा। सी बी के बाएं और सी बी के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है, सी जो है वो बी के दाएं चौथे स्थान पर। तो अगर मैं सी को यहाँ रखता हूँ 1 2 3, अगर मैं सी को यहाँ रखता हूँ सी बी के दाएं और चौथे स्थान पर और डी सी के बाएं और दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर अगर हम रखें तो सी बी के दाएं और चौथे स्थान पर, तो सी को अगर मैं यहाँ रखूँ तो सी जो है बी के दाएं और चौथे 1 2 3, तो बी के दाएं और चौथे और डी सी के बाएं और दूसरे स्थान पर, डी सी के बाएं और दूसरे स्थान पर डी यहाँ जाएगा। तो और ए जो है वो सी के ठीक दाएं, ये शायद ये जो लाइन है ये यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। ए को अगर यहाँ रखेंगे तो हम बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, बी और जी के बीच में कोई नहीं बैठा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, ए और सी के ठीक दाएं नहीं, बल्कि एक अगर पोजीशन देखा जाए सी के रेस्पेक्ट में तो 1 2 3 4 फोर्थ हो सकती है। ठीक है, छह व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और ई के बाएं ओर से केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 ई के बाएं ओर, तो ई यहाँ जाएगा। बी ई के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बी ई के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ये दाएं ओर है। ए और सी के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं और ए और सी के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। सी डी के ठीक बाएं बैठा है, तो सी की अगर बात करें सी डी के ठीक बाएं बैठा है, तो अगर मैं सी को यहाँ रखूँ तो डी यहाँ जाएगा और सी और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 और 3, यानी ए यहाँ आ जाएगा। तो अब कौन सा बच रहा है, ये बच रहा है ए बी सी डी ई एफ, तो एफ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, कोई नहीं, नन। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट। सात व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ए और एफ के बीच में केवल पांच व्यक्ति बैठे हैं, ए और एफ के बीच में केवल पांच व्यक्ति बैठे हैं। जी एफ के बाएं और तीसरे स्थान पर है,
तो जी एफ के बाईं ओर 1 2 3, तो जी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई बी और एफ का निकटतम पड़ोसी है। ई जो है बी और एफ का निकटतम पड़ोसी है। सी और जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी जो है वो सी यहाँ नहीं हो सकता, तो सी यहाँ होगा। तो ए बी सी डी, डी यहाँ जाएगा। तो सी और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं? सी और ई के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो राइट आंसर इज सी 3। 7 डिब्बे पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड एक दूसरे के ऊपर हैं। 7 6 5 4 3 2 1। तो केवल P को X के ऊपर रखा गया है। केवल P को, केवल आ रहा है, यानी P को केवल X के ऊपर रखा गया, यानी X के ऊपर P के अलावा किसी को नहीं रखा गया है। तो P यहाँ जाएगा और X यहाँ जाएगा, यानी X के ऊपर क्या है? P है, इसके अलावा और किसी को नहीं रखा गया है, यानी X सेकंड हाईएस्ट और P जो है वो हाईएस्ट पर बैठा है। X और S के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये X हो जाएगा, तो इसके बीच में 2 व्यक्ति S यहाँ आ जाएगा। केवल R को Z के नीचे रखा गया है। केवल आ गया, यानी जेड के नीचे किसी और को नहीं रखा गया है, आर को रखा गया है। जेड यहाँ जाएगा और आर यहाँ आ जाएगा। ठीक। वाई को एस के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। वाई को एस के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। अगर वाई, तो वाई यहाँ तो नहीं आ सकता, तो वाई यहाँ आएगा। बचा क्या? पी क्यू आर एस, पी क्यू, क्यू बच रहा है, तो क्यू यहाँ जाएगा। तो किसी डिब्बे को शीर्ष से नीचे रख के और चौथे स्थान पर रखा गया है, तो शीर्ष से नीचे की और चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4, यानी कि ये क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, केवल आ रहा है, तो सिर्फ 2 ही व्यक्ति बैठेंगे, तो ए यहाँ जाएगा। 1 और 2 ये दोनों बाईं ओर हो जाएंगे ए के। जी और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो जी और ए के बीच में 1 2 3, तो जी यहाँ आ जाएगा। सी ई एफ और सी जो है वो, सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। सी जो है वो एफ का निकटतम पड़ोसी है। डी एफ के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। डी जो है वो एफ के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक। तो अगर इसको रखते हैं, तो ए के बाएं और केवल 2 व्यक्ति, जी और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति। सी ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है। यहाँ शायद ये ई है। क्या है? ई। ये जो एफ है ये ई है। ठीक है। तो सी जो है वो ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है। तो सी अगर मैं यहाँ रखता हूँ, कहाँ पे? सी ई और एफ, यहाँ पर जो देखें आप, डी एफ के बाएं और दूसरे स्थान पर है, तो डी एफ के, यानी कि ये कंडीशन गलत है। डी जो है वो एफ के बाएं और दूसरे स्थान पर है। और ये जो सी यहाँ की अगर कंडीशन देखें आप, तो सी ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है। तो अगर इस कंडीशन के हिसाब से जमाएं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सी और एफ, तो सी और एफ, अगर मैं सी और एफ को यहाँ लिखूँ, तो एफ को एक छोड़ के डी होना चाहिए, तो इसलिए सी और एफ ऐसे नहीं लिखेंगे, सी और एफ ऐसे लिखेंगे। कैसे? एफ यहाँ और सी यहाँ, तो एफ के एक छोड़ के क्या है? डी यहाँ जाएगा। ठीक। और सी जो है वो ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है, तो एफ तो है ही, ई यहाँ लिख देंगे। ठीक। और क्या हो जाएगा? ए बी, तो बी बच रहा है, तो बी को यहाँ प्लेस कर देंगे। तो एफ के बाएं कितने और व्यक्ति बैठे हैं? तो एफ के बाएं 1 2 3, तो 3 व्यक्ति बैठे हैं। कितने? कौन कौन से? ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। के दाएं और केवल ई बैठा है, तो केवल आ रहा है, तो ई ही बैठेगा, यानी के यहाँ आएगा, यानी ये राइट पार्ट है, राइट मोस्ट एकदम। तो के दाएं और केवल एक व्यक्ति बैठा है। कौन? ई। ठीक। जी और के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। जी और के बीच में, ये के यहाँ है, तो जी और जी यहाँ जाएगा। इसके इन दोनों के बीच में केवल कौन बैठा है? एक व्यक्ति बैठा है। इस कंडीशन को देखें, तो जी हमें यहाँ दिख रहा है, तो डी और जी के बीच में कितने हैं? 2 है। तो यहाँ तो जी के इधर तो जा नहीं सकते, क्योंकि अगर 2 छोड़ेंगे तो यहाँ तो ई बैठा है, जबकि हम किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? डी, जी यहाँ है, तो जी 2 छोड़ के डी यहाँ लिख देंगे। ठीक है।
और जी और के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, जी और के बीच में सी बी के दाएं और किसी स्थान पर और एफ के बाएं और किसी स्थान पर बैठे हैं। सी जो है वो बी के तो दाएं बैठा है और एफ के बाएं किसी स्थान पर बैठा है। ठीक है, ये सी। तो कर देंगे अरेंज इनको, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा। ठीक है, हो गया अरेंज। तो यहाँ पर अगर क्या पूछा हुआ है, पंक्ति के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ये दाएं छोर है, तो तीसरे स्थान पर 1 2 और 3 यानी एफ बैठा है, एफ। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज है। ठीक है, चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी 6 पर्सन है, केंद्र की ओर मुख करके हुए बैठे हैं। सी ई के ठीक बाएं ओर बैठा है, सी जो है वो ई के ठीक बाएं बैठा है। एफ ए और सी का निकटतम पड़ोसी है, एफ जो है ए और सी का निकटतम पड़ोसी है। सी ऑलरेडी सेटल्ड है, ए और एफ को सेट करना है, तो एफ इधर आ जाएगा ए और सी के बीच में। डी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी अगर यहाँ नहीं हो सकता तो डी यहाँ हो जाएगा। बचेगा क्या, ए बी सी डी ई, ए बी बच रहा है ना, तो बी को यहाँ प्लेस कर देंगे। तो एफ के सापेक्ष में डी का स्थान क्या है, एफ के सापेक्ष में डी का स्थान है इधर जो सेकंड लेफ्ट 1 और 2, तो सेकंड लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज में चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, कितने, 7 लोग हैं, तो ये 7 हो गए। डी यानी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। डी एफ के बाएं और तीसरे स्थान पर है, जो अगर हम एफ को यहाँ लिखते हैं तो डी एफ के बाएं और तीसरे 1 2 3, तो ये डी हो जाएगा किधर, लेफ्ट साइड में। डी एफ के बाएं और तीसरे स्थान पर। जी डी के बाएं और से दूसरे स्थान पर, जी जो है वो डी के बाएं और से दूसरे स्थान पर है, जी डी के बाएं और से दूसरे स्थान पर, ये जी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये डी के लेफ्ट में सेकंड कौन, जी बैठा है। जी ई के ठीक दाएं बैठा है, जी ई के ठीक दाएं बैठा है, तो ई यहाँ जाएगा, इसके ठीक दाएं कौन है, जी। बी ए के ठीक बाएं बैठा है, तो हमें 2 प्लेस खाली चाहिए बी और ए के लिए, तो वो ये रहे ये दोनों। तो बी ए के ठीक दाएं बैठा है, तो बी जो है वो ए के ठीक दाएं बैठा है। ठीक है, तो अब बचा क्या, ए बी सी, सी बच रहा है, तो सी को यहाँ प्लेस कर देंगे। बी के रेस्पेक्ट में डी का स्थान क्या हो जाएगा, बी के रेस्पेक्ट में डी का स्थान हो जाएगा एक छोड़ के दूसरा, यानी कि लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट। ठीक, तो ये रहा हमारा पजल और सेटिंग अरेंजमेंट का आरआरबी एएलपी के सीबीटी 1 में आए हुए सभी क्वेश्चंस का कंपाइलेशन। साथियों, अपनी जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनको, उनके एग्जाम्स से पहले इन सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने को तो खैर कर लेते हैं, बट सबसे मेन बात यह है कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। क्योंकि जब आप पजल और सेटिंग अरेंजमेंट को करते हैं तो छोटी सी गलती भी आपको नेगेटिव मार्क्स ला सकती है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है। और इन क्वेश्चंस की अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देखते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और प्रैक्टिस की नीड है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम और सेशन इनके ऊपर ला सकते हैं प्रैक्टिस पर्पज़ के हिसाब से। तो चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।